श्री संभवनाथाय नमः। हम यहाँ पर यह जो हमें दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने का कारण कौन है, किन भावों से हमें ऐसे मनुष्य भाव की प्राप्ति होती है, जिसमें हमारे लिए जिन धर्म प्राप्त होता है, देव शास्त्र गुरु की आराधना का अवसर प्राप्त होता है, हमारे लिए संयम धारण करके अरहंत सिद्ध बनने का मार्ग प्राप्त होता है। पंच परमेष्ठी इसी मनुष्य गति में ही बनते हैं। पांचों परमेष्ठी जो कि लोक में पूज्य हैं, सर्वोत्तम हैं, हमारे लिए शरणभूत हैं, ऐसे पांचों ही पद केवल इस मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त होते हैं। देवगति कहने के लिए सब लोग कहें स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, देव में इतना सुख वैभव है, सब कुछ है, लेकिन वहां पांच परमेष्ठियों में से एक भी पद नहीं होता है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के 5 पद, परम पूज्य पद, यह हमारे लिए इस मनुष्य पर्याय में प्राप्त होते हैं। तो फिर हमें इसका जरूर विचार करना चाहिए। पहला तो यही होना चाहिए कि अगर इस भाव में ही होते हैं और वो हमें प्राप्त हो चुकी है, तो इसका सदुपयोग कैसे किया जा सके, क्योंकि भविष्य में पुनः हम मनुष्य बनेंगे और तब जाकर के हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, संयम धारण करेंगे, मोक्ष मार्ग में आगे जाएंगे। यह तो एक बाहर भविष्य की बात होगी, सपने की बात होगी। हमारे लिए अभी जो ये मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, क्या हम विचार करते हैं कि इस मनुष्य पर्याय के 24 घंटे में हम अपने लिए कितना समय देते हैं? हम परिवार के लिए, समाज के लिए, व्यापार के लिए, राजनीति के लिए, देश के लिए, अन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए, उनके ऊपर दया करने के लिए, उनको अभी इस कोरोना की बीमारी के समय में कोई कष्ट है, पशु पक्षी हैं तो उनको चारा डालने के लिए, उनके लिए औषधियाँ देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम समय देते हैं और देना चाहिए, ऐसा भी कहा जाएगा, हम सभी कहेंगे। लेकिन हम अपने कल्याण के लिए, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका में कितने रोगी हो गए हैं, चीन में क्या हो गया है, जापान में क्या हो गया है, पाकिस्तान में क्या हो गया है, इसको जानने के लिए अपने घर में अखबार मंगाते हैं, टीवी चैनल चलाते हैं, उस पर आज तक, एबीपी, एनडीटीवी इत्यादि चैनल चला करके हम जानना चाहते हैं, आकाशवाणी के माध्यम से जानना चाहते हैं कि बाहर में क्या हुआ, अमेरिका जापान में क्या हो रहा है, इस बीमारी के बारे में क्या हो रहा है, इसकी खोज की जा रही है रोग को दूर करने के लिए या नहीं, इसके लिए हम चिंताग्रस्त रहते हैं, हम विचार करते हैं, शोध खोज करते हैं। लेकिन मैं अनादिकाल से चला आ रहा हूं, जन्म मरण कर रहा हूं, माँ के गर्भ में रहता हूं, बचपन में कितने कष्ट सहन करता हूं, अभी भी अशांतिमय ही जीवन है ना, अभी भी तो कितना टेंशन और डिप्रेशन लेकर के चल रहे हैं, कितना स्ट्रेस है हमारे जीवन में। क्या होगा भविष्य में, ये कोरोना की कब बीमारी दूर होगी, कब बाजार खुलेगा, बाजार खुल जाएगा तो दुकान कैसे चलेगी, किसी को बेटा बेटी की शादी करने के लगा हुआ है तो किसी को अन्य चिंताएं सताए जा रही हैं। क्या हमें यह मनुष्य पर्याय इन चिंताओं में जीने के लिए प्राप्त हुई है? क्या ये जो जैन धर्म मिला है, जिनवाणी मिली है, ये हमारे लिए इन चिंताओं में जीने के लिए मिली है? क्या दूसरों की चिंता के लिए है या आत्मचिंतन के लिए भी हमारे पास समय है? अगर नहीं है तो विचार करने लायक है। और ये एक साथ में ये भी विचार करने योग्य है कि हमारे लिए ये जो मनुष्य पर्याय मिलती है, वो अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह के भाव से मिलती है, कोमलता के परिणाम से मिलती है। आचार्य उमा स्वामी देव लिखते हैं, स्वभाव में जो मृदुता है, कोमलता है, स्वभाव मार्दवम च, ये भी मनुष्य आयु का कारण है। तो हमें इस तरह से विचार करना है कि वर्तमान में ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, इसका मतलब इसके पूर्व में हम जहां भी थे, उस गति में, उस अवस्था में रह करके हमने स्वभाव में कोमलता रखी होगी, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह का भाव किया होगा, उस अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के भाव से, स्वभाव की कोमलता से हमें यह मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई।
कोई हमने देवशास्त्र गुरु की आराधना की भावनाएं की होंगी, हमारे लिए वीतरागी शासन प्राप्त हो। हे भगवान, हम मिथ्यात्व से कैसे बच सकें, असंयम से कैसे बच सकें, ऐसी भावनाएं हमने, चाहे हम नरक में रहे हों, चाहे त्रियंच गति में रहे हों, जहाँ भी रहे हों वहाँ भाई होंगी। तो हमारे लिए प्रकृति ने, कर्म ने, दैव ने, भाग्य ने ये मनुष्य पर्याय और जैन शासन हमारे लिए उपहार स्वरूप दिया है। अब विचार कीजिए, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह का भाव करके हम मनुष्य बन गए, और मनुष्य बन करके हम बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करें, ये तो घाटे का सौदा हो जाएगा भाई साहब। बहुत विचार करना। ये जो मैं बात कह रहा हूं केवल सुनाने के लिए, केवल 10 मिनट का टाइम पास करने के लिए नहीं है, हमारे हृदय को चुभना चाहिए। हम 25 लाख रुपए में कोई चीज़ खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, चाहते हैं 2-4 साल बाद वो 40 लाख 50 लाख में बिके। हम ऐसा नहीं चाहते कि 50 लाख का हमने प्लॉट खरीदा था और वो 5 लाख में बिके। अगर ऐसा होता है तो कितना हम अपने आप को किसी परिस्थिति में ऐसा करना पड़े कि महंगी चीज़ सस्ती में देना पड़े, तो हम अपने आप को कितना अधिक परेशान मानते हैं, अभागा मानते हैं, पाप के उदय वाला मानते हैं कि हमारी क्या किस्मत खराब हो गई होगी। विचार कीजिए, हम नरक गति त्रियंच गति में ऐसे भाव करके आ गए, देव गति में ऐसे भाव करके आ गए कि ये उत्तम मनुष्य कुल मिला, हमारे लिए जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, जिन मंदिर मिले, जिन वाणी मिली, समझाने वाले मिले, और ऐसी जगह पर हम क्या कर रहे हैं? केवल पद, व्यापार, प्रतिष्ठा। कैसे राजनीति में हम आगे से आगे बढ़ सकें, कैसे व्यापार में हम आगे से आगे बढ़ सकें, और नई दुकान, नई फैक्ट्रियां कैसे खोली जा सकें, समाज में दूसरों को नीचे गिराने के लिए, अपने परिजनों को भी अपने से आगे ना बढ़ जाएं, इसके लिए कितना छल कपट। अरे विचार ही नहीं कर रहे हैं। छल, पहले कहा जा चुका है, छल ये हमारा बल नहीं है, छल मायाचार ये शिष्टाचार नहीं है, ये मायाचार दूसरों के साथ किया गया दुर्व्यवहार, ये त्रियंच आयु का कारण है। ये हृदय में कोमलता होनी चाहिए। कोमल भूमि में अगर बीजारोपण किया जाए, अंकुर बीज डाले जाएं तो अंकुरित होते हैं। किसान भी खेती करने के पहले, बीज डालने के पहले भूमि को मुलायम करता है। आचार्य उमा स्वामी देव ने स्वभाव मार्दवम च लिखा, इसका मतलब है कि हमें अगर इससे उत्कृष्ट गति में जाना है, उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करना है, और यहाँ तक कि चारों ही गतियों का अभाव करना है, तो हमारी भूमि कोमल होना चाहिए। हमारे चित्त में कोमलता हो, दूसरों के प्रति सहृदयता हो, सरलता हो, समता हो, संतोष हो। ये मनुष्य पर्याय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सब काम यहाँ किए जा सकते हैं। त्रियंच गति में ये हमारे लिए गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हिरण इत्यादि पशु पक्षी नहीं कर सकते। उनको समझाने वाले इतने नहीं हैं, उनको ये वातावरण नहीं है, उनके साधर्मी नहीं हैं, उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है। वो कर सकते हैं, वह भी पंचम गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं। विचार तो कीजिए, ये कौआ, कबूतर, चिड़िया जो हमारे लिए उड़ते हुए दिखाई देते हैं, ये गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सांप, नेवला जैसे जीव भी 5वें गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं, व्रती हो सकते हैं। और हम मनुष्य होकर, सर्व साधन संपन्न होकर, केवल पाप के साधन एकत्र करना, लौकिक विद्याओं के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहा जाता था कि पहले लोग अज्ञ थे, बहुत कम जानते थे, लेकिन सरल थे। अज्ञ थे, कम जानते थे, परंतु सरल थे। सरल थे तो फटाफट धर्म ग्रहण कर लेते थे। जो कोई विद्वान द्वारा, त्यागी द्वारा, मुनिराज द्वारा जो वचन कहे जाते थे, उनको सरलता से स्वीकार कर लेते थे। कषायों को लंबाते नहीं थे। कोई झगड़ा हो गया, व्यापार में हो गया, शादी ब्याह के अवसर पे हो गया, किसी भी प्रसंग में हो सकता है। कषाय हो जाना ये बड़ी बात नहीं है मित्रों। कषाय को लंबाना, बैर की गांठ बांधना, ये बहुत कठिन, खराब है। हमें इतने कठोर नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति एक कषाय का भाव बन गया, किसी ने एक गलत मैसेज व्हाट्सएप पर डाल दिया, वो मैसेज क्या हो सकता है गलती से फॉरवर्ड होकर के आ गया हो, और उस मैसेज को पढ़ करके हमने उसके प्रति गांठ बांध ली, और हम अब लंबे समय तक भी उसके साथ सद्व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी हार हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है पहले लोग अज्ञ थे परंतु सरल थे, और आज विज्ञ हैं परंतु कुटिल हैं। इतनी इतनी डिग्रियां हैं हमारे पास, इतनी इतनी भाषाओं के ज्ञाता हैं हम, राजनीति के ज्ञाता हैं, अनेक अनेक तरह के हमारे पास सब कुछ साधन हैं, लेकिन बहुत कुटिल हैं।
कठोर हैं, इसीलिए हम इतने अभी व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर प्रवचनों की भरमार है, उसी में ही हमारा 10 मिनट भी शामिल होगा, लेकिन हम सुन करके टाइम पास कर जाते हैं, अपने हृदय में प्रवेश नहीं करा पाते। कि हृदय में क्यों नहीं प्रवेश करती जिनवाणी? क्योंकि हमारा हृदय कुटिल है, हमारा हृदय कठोर है। जिनवाणी का पढ़ने सुनने का उद्देश्य ज्ञान को बढ़ाना नहीं है। आप प्रवचनों को सुन सुन करके ज्ञान को बढ़ाने का लक्ष्य मत बनाइए, याद करने का लक्ष्य मत बनाइए, रटने का लक्ष्य मत बनाइए, डिग्रियां बनाने का लक्ष्य मत बनाइए। यह हमारे जीवन में उतरे, ये हमारे जीवन में शांति लाए, जीवन में निर्मलता लाए, कोमलता लाए, हमारी भावभूमि ऐसी पवित्र बने कि देवशास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए और देवशास्त्र गुरु की आराधना पूर्वक ये विचार चले कि हे प्रभु, आपने किस प्रकार से कर्मों को चकचूर किया है, मुझे भी वो मार्ग प्राप्त हो और मैं भी आप जैसा बन सकूं।